तो कैसे हैं आप लोग। मैं देवराज चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल देवराज केमिस्ट्री क्लासेस पर। तो बच्चों, जैसा कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में 11th और 12th के पाठ्यक्रम का वर्णन किया था, आज ये जो वीडियो है 12th क्लास के लिए है। तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे, जो हमारा 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है विलियन मतलब सॉल्यूशन, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और इसमें जो कुछ टर्म्स हैं इस चैप्टर में वो 11th क्लास के लिए भी, तो मतलब ये दोनों वीडियो मतलब ये वीडियो भी क्या होगा, दोनों क्लासेस के लिए हेल्पफुल है। 11th क्लास में जो कुछ हमारे टॉपिक हैं, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के, जैसे मोलरिटी होगी, नॉर्मेलिटी, और जो सॉल्यूशन के टॉपिक है सिमिलर है बिल्कुल। तो ये वीडियो भी है दोनों क्लासेस के लिए ही है, ठीक है। ठीक है बेटे, जो हमारा चैप्टर है उसका नाम क्या है, विलियन। विलियन मतलब सॉल्यूशन। विलियन क्या होता है, मतलब सॉल्यूशन क्या है, व्हाट इज सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होता है कि यह एक समांगी मिश्रण होता है। इट इज़ द होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। अब ये समांगी मिश्रण क्या है, मिश्रण, अब समांगी मिश्रण को समझने से पहले हमें मिश्रण को समझना जरूरी है कि मिश्रण क्या है, व्हाट इज मिक्सचर। दो सब्सटेंस लो, दो यौगिक लो, आप उन्हें आपस में मिक्स करो, मिक्स होंगे तो भी मिश्रण बनेगा, मिक्स नहीं होंगे तो भी मिश्रण बनेगा। मिक्स हो गए तो समांगी मिश्रण मतलब होमोजीनियस मिक्सचर, मिक्स नहीं होंगे तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। तो जो हमारा होमोजीनियस मिक्सचर है उसी को क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन, ठीक है। जैसे दो सब्सटेंस हैं, फॉर एग्जांपल हमने नमक लिया मतलब सोल्ट प्लस पानी इज इक्वल टू नमक का विलियन, सॉल्ट प्लस वाटर इज इक्वल टू सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट NaCl सोडियम क्लोराइड एक कंपाउंड है, एक यौगिक है। पानी वाटर एक कंपाउंड है। दो कंपाउंड को हम मिक्स कर रहे हैं एक दूसरे में, ये कंपाउंड हो गया, ये कंपाउंड हो गया, इसको हमने मिक्स किया तो क्या बना, एक विलियन बना, ठीक है। और विलियन ही क्या है, हम समांगी मिश्रण मतलब होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। विलियन के संदर्भ में बहुत सारे मतलब विलियन के रेफरेंस में, सॉल्यूशन के रेफरेंसेस में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं कि इट इज़ द होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। व्हेन सोल्यूट एंड सोलवेंट मिक्स टुगेदर एंड फॉर्म सॉल्यूशन, जब सोल्यूट और सोलवेंट मतलब विलय और विलायक दोनों एक दूसरे में मिक्स होंगे तो क्या बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा। अब एक टर्म्स आई सोल्यूट और सोलवेंट। सोल्यूट क्या है और सोलवेंट क्या है, तो सोल्यूट क्या होता है, जो हम सॉल्यूशन में डिसॉल्व करते हैं जो सब्सटेंस, उसे बोलते हैं सोल्यूट, और जिसमें हम डिसॉल्व करते हैं उसे बोलते हैं सोलवेंट, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने ये जो नमक है ये पानी में डिसॉल्व किया, मतलब सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व किया तो क्या बना, सॉल्यूशन बना सॉल्ट का, ठीक है। तो क्या डिसॉल्व किया हमने, सॉल्ट, ये हमारे लिए सोल्यूट हो गया मतलब विलय हो गया। किस चीज़ में डिसॉल्व किया, ये हमारा क्या हो गया, हमारा सोलवेंट होगा, क्या हो गया, सोलवेंट। और जो बना वो क्या बना, हमारा सॉल्यूशन, ठीक है। कभी कभी कंडीशन कैसी हो जाती है कि जो हम डिसॉल्व कर रहे वो भी सेम फेज का है, जिसमें हम डिसॉल्व कर रहे हैं वो भी सेम फेज का है। तो उस स्थिति में हमें कैसे पता चले कि सोल्यूट कौन सा है, सोलवेंट कौन सा है। तो उस स्थिति में क्या होता है कि जो जिसकी क्वांटिटी कम है, जो कम क्वांटिटी में है वो सोल्यूट, जो ज़्यादा क्वांटिटी में है वो क्या है, सोलवेंट, ठीक है। ये हमारा कॉन्सेप्ट कहाँ काम आएगा, ये हमारा कॉन्सेप्ट वहाँ काम आएगा जब सोल्यूट भी सेम फेज में होगा और सोल्यूट भी सेम फेज में होगा और सोलवेंट भी सेम फेज में होगा। उस कंडीशन में हमारा क्या होगा, ये वाला कॉन्सेप्ट काम आएगा कि जो कम है वो सोल्यूट है, जो ज़्यादा है वो क्या है, सोलवेंट। देखो हमारे चैप्टर का नाम है सॉल्यूशन, तो जाहिर सी बात है भाई इस चैप्टर में हम सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन कितने टाइप्स के होते हैं,
सॉल्यूशन में कौन कौन सी प्रॉपर्टी है, ये वगैरह वगैरह। मतलब इस चैप्टर की जो नर्व्स है आसपास सॉल्यूशन के आसपास ही घूमेगी, ठीक है। तो बच्चों अभी हमने तुम्हें विलियन के बारे में बताया, तो अब हम विलियन के जो प्रकार हैं, मतलब सॉल्यूशन के टाइप्स, जो सॉल्यूशन के टाइप्स हैं, ये हमारा सॉल्यूशन 9 टाइप्स का होता है अकॉर्डिंग टू द फेज के अकॉर्डिंग। हम कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग नहीं बात कर रहे, हम बात कर रहे हैं फिलहाल अभी फेज के अकॉर्डिंग। जो फेज के अकॉर्डिंग जो हमारा सॉल्यूशन है वो कितने टाइप्स का बच्चे, 9 टाइप्स का है। अब ये फेज क्या होती है, फेज हमारी 3 होती हैं मेनली, सॉलिड, लिक्विड, गैस। फेज के अकॉर्डिंग हमारा क्या है, सॉल्यूशन 9 टाइप्स का होता है। पहला है फर्स्टली ठोस का ठोस में विलियन, सॉलिड टू सॉलिड सॉल्यूशन, सॉलिड का सॉलिड में सॉल्यूशन। जो हम डिसॉल्व कर रहे वो सॉलिड और जिसमें डिसॉल्व कर रहे वो सॉलिड, मतलब सॉल्यूट भी सॉलिड और सॉल्वेंट भी सॉलिड। वो हमारा एग्जाम्पल क्या है, मिक्स मेटल एलॉयज। जितनी भी एलॉयज होती हैं, जितनी भी मिश्र धातुएं हैं, उन्हें वे क्या है, हमारा सॉलिड टू सॉलिड सॉल्यूशन है। जैसे हो गया पित्तल, हो गया पित्तल जो हमारी मिक्स मेटल है, ये भी क्या है, फॉस्फोर ब्रांच, गन मेटल, जितनी भी हमारी ये जो मिक्स मेटल है, ये सब क्या है हमारा सॉलिड टू सॉलिड सॉल्यूशन। जो पित्तल है, पित्तल में पित्तल किस चीज, कौन कौन सी मेटल का कॉम्बिनेशन है, कॉपर का और जिंक का। पित्तल में जो कॉपर 70% और 30% जिंक होता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, सॉलिड टू सॉलिड सॉल्यूशन है। फिर है सॉलिड टू लिक्विड, मतलब ठोस का लिक्विड में सॉल्यूशन। वो क्या है, जो भी हम सॉलिड डिसॉल्व कर रहे हैं लिक्विड के अंदर, लाइक सॉल्ट को डिसॉल्व किया हमने वाटर के अंदर, शुगर को डिसॉल्व किया हमने वाटर के अंदर, तो ये क्या है, हमारे सॉलिड टू लिक्विड सॉल्यूशन है, ठीक है। फिर सॉलिड टू गैस, सॉलिड टू गैस सॉल्यूशन क्या है, जो कपूर होता है, नेफ्थलीन बॉल्स जो होती हैं, उसको कपूर जो है या जो नेफ्थलीन बॉल्स हैं, वो एक सब्लिमेट है, सब्लिमेट सब्सटेंस। सब्लिमेट सब्सटेंस क्या होते हैं, ऐसी सब्सटेंस जो हीट करने पे सॉलिड से डायरेक्ट वेपर फॉर्म में पहुंच जाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, सब्लिमेट्स। उन्हें क्या बोलते हैं बच्चे, सब्लिमेट्स बोलते हैं। तो जो नेफ्थलीन बॉल्स हैं और नाइट्रोजन गैस का जो सॉल्यूशन है वो क्या है, सॉलिड टू गैस। क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस होती है, नाइट्रोजन। आसपास हमारी कौन सी है, नाइट्रोजन गैस है, और हम सॉलिड ले रहे हैं, नेफ्थलीन बॉल्स ले रहे हैं, उसको हीट किया तो क्या हुआ, नेफ्थलीन बॉल्स क्या है, सॉलिड, और जो आसपास क्या है हमारे, नाइट्रोजन है। तो नेफ्थलीन बॉल्स का हमारा जो नाइट्रोजन के साथ सॉल्यूशन बनेगा वो क्या बनेगा, सॉलिड टू गैस सॉल्यूशन बचा। फिर बचा अगला हमारा सॉल्यूशन क्या है, लिक्विड टू सॉलिड। लिक्विड टू सॉलिड क्या है, हमारा जो सोडियम है, सोडियम और जो पारा है, मरकरी है, उसका जो सॉल्यूशन है वो क्या है, सॉलिड टू लिक्विड सॉल्यूशन। जो सोडियम मेटल है वो हमारा सॉलिड होता है, और जो मरकरी है वो मेटल्स हमारा क्या होता है बच्चा, लिक्विड होता है। मरकरी एक ऐसी मेटल है जो नॉर्मल टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है, वरना कोई भी मेटल ऐसी नहीं जो नॉर्मल फॉर्म पे लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है। सिर्फ ओनली मरकरी ही हमारी ऐसी मेटल्स है जो हमारी क्या में पाई जाती है बच्चा। तो अगला हमारा बच्चे क्या है कि अगला सॉल्यूशन है लिक्विड टू लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड टू लिक्विड में क्या है, जो सोल्यूट है वो भी हमारा लिक्विड है, और जो सोलवेंट है वो भी हमारा लिक्विड है। इसमें से लाइक मिल्क और वाटर का जो सॉल्यूशन है वो क्या है हमारा, लिक्विड टू लिक्विड सॉल्यूशन। लाइक एथिल अल्कोहल, वाइन जो होती है, और वाटर उसमें डिसॉल्व करते हैं जो, वो भी क्या है हमारा, लिक्विड टू लिक्विड सॉल्यूशन है बच्चा। फिर हमारा लिक्विड टू गैस, ये क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला है बच्चा, और ये हमारा नाइट्रोजन गैस। क्योंकि आउटर जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें सबसे ज़्यादा कौन सी गैस मिलती है, नाइट्रोजन, इसलिए नाइट्रोजन का कॉम्बिनेशन आ रहा है। और क्लोरोफॉर्म एक लिक्विड है, तो क्लोरोफॉर्म और नाइट्रोजन का जो कॉम्बिनेशन है वो क्या होगा हमारा, लिक्विड टू गैस। क्लोरोफॉर्म एक ऐसा सब्सटेंस जो एनेस्थीसिया में यूज़ होता है। अब हमारा एनेस्थीसिया में इसको यूज़ करना बंद कर दिया, क्योंकि सपोज करो कोई पेशेंट है, उसका 1 आवर का हमारा ऑपरेशन है, ओटी है, उसको हमने क्लोरोफॉर्म दिया, उसको लगभग होश आएगा 5-6 घंटे बाद आया, तो उसको अब क्या करते हैं, सुन करके ही ऑपरेट कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि बड़े ऑपरेशन है, मेजर ऑपरेशन है, उसमें आज भी इसका यूज़ होता है क्लोरोफॉर्म का। फिर हमारा बेटा अगला सॉल्यूशन कौन सा है, गैस टू सॉलिड सॉल्यूशन बच्चा। कौन सा है, गैस टू सॉलिड। गैस टू सॉलिड सॉल्यूशन क्या है बच्चा, इसमें जो डिसॉल्व कर रहे हैं जो सोल्यूट है वो क्या है, गैस है, और जो हमारा सोलवेंट है वो क्या है बच्चा, सॉलिड है। जैसे जो मिनरल्स होते हैं हमारे, जो खनिज हैं, उनका जो
उनके गैस के साथ जो मिक्सर बनेगा वो क्या होगा हमारा बच्चा, गैस टू सॉलिड। जो हमारी अर्थ है, अर्थ पे जो मेटल जिस फॉर्म में मिलती है उसे बोलते हैं बच्चा मिनरल्स। क्या बोलते हैं, मिनरल्स। क्योंकि हमारी जो अर्थ है, अर्थ के अंदर क्या होगा, मिनरल्स होंगे बहुत सारे, और जो जैसे भूस्खलन जैसी समस्या, मतलब जो प्राकृतिक आपदाएं हैं वे किससे होती है, गर्म गैस होती है। अर्थ के अंदर गैसेज भी मौजूद हैं और मिनरल्स भी हैं। उनका जो कॉम्बिनेशन बनता है, उनका जो सॉल्यूशन बनता है वो बच्चा क्या होता है, गैस टू सॉलिड। ठीक है, अगला है बच्चा गैस टू लिक्विड। इस बार क्या है कि सोल्यूट क्या है, गैस है बच्चा, और सोलवेंट क्या है, लिक्विड है। ठीक है, जो हम डिजोल्व कर रहे हैं वो क्या है बच्चा, गैस। और कहां डिजोल्व कर रहे हैं, लिक्विड के अंदर। एग्जांपल, वाटर के अंदर जो डिजोल्व ऑक्सीजन है वो क्या है हमारा, गैस टू सॉलिड, सॉरी गैस टू लिक्विड। गैस टू लिक्विड एग्जांपल है। ठीक है, गैस टू लिक्विड का एग्जांपल क्या है बच्चा, वाटर में डिजोल्व ऑक्सीजन। वाटर में ऑक्सीजन गैस डिजोल्व होती है। जो वाटर में जो रहने वाले जलीय जीव जंतु हैं वो ऑक्सीजन लेते हैं। कहाँ से लेते हैं, वाटर से लेते हैं। जैसे फिश वगैरह हैं, जो हमारे फ्रॉग हैं, वे सब क्या वाटर में लिविंग सेंस में रहते हैं। वो कहाँ से लेते हैं, ऑक्सीजन वाटर से लेते हैं। वाटर में ऑक्सीजन गैस होती है। ठीक है, और हमारा गैस टू गैस हमारा सॉल्यूशन क्या है बच्चा, गैस टू गैस सॉल्यूशन हमारा क्या है कि जो हमारी एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में जितनी भी गैसेज अवेलेबल हैं उनका वो क्या का सॉल्यूशन है, गैस टू गैस सॉल्यूशन बच्चा। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, फेज के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन का क्लासिफिकेशन है। क्या है, फेज के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन का क्लासिफिकेशन है बच्चा। ठीक है, पॉज को। तो बच्चे अभी हमने इससे पहले क्या पढ़ा बच्चा कि जो विलियन है, जो हमारा सॉल्यूशन है, वो फेज के अकॉर्डिंग कितने टाइप्स का है। ठीक है, वो फेज के अकॉर्डिंग हमारा क्या होता है बच्चे, 9 टाइप्स का है, जो मैंने अभी प्रीवियस अभी बताया अभी को। फिर हमें जो विलियन की सांद्रता ज्ञात करने की विधि, मतलब फाइंडिंग द स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन मेथड्स। ठीक है, ये हमारे स्ट्रेंथ फाइंड करने के मेथड्स हैं। पहला है कंसंट्रेशन इन ग्राम पर लीटर, सांद्रता ग्राम पर लीटर में। फिर सेकंड वन क्या है, भार प्रतिशत, मास परसेंट। फिर मोलरता मतलब मोलरिटी, फिर मोललिटी मतलब मोललता, फिर हमारा मोल फ्रैक्शन मतलब मोल प्रभाज, नॉर्मलता नॉर्मेलिटी। और भी मतलब सिलेबस से आउट हो चुके। जो नॉर्मेलिटी है वो फिलहाल सिलेबस में नहीं है सीबीएसई बोर्ड में। अब आईसीएसई बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड का ज़्यादा कोई इफेक्ट नहीं है। एनसीईआरटी यूपी बोर्ड में है, एनसीईआरटी सीबीएसई बोर्ड में है। ठीक है, तो फिलहाल अब नॉर्मेलिटी नहीं है। बट मैंने कहा था ना कि इस चैनल पे आपको जो है पूरा स्ट्रेंथ वो सब पढ़ने को मिलेगा। अभी और भी हैं, वो भी बता देंगे। ठीक है, जो भी हमने प्रीवियस पढ़ा वो पढ़ा फेज के अकॉर्डिंग। फिर एक हमारा होता है कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग भी हमारा जो हमारे सॉल्यूशन है उसका भी क्लासिफिकेशन है कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग। पहले हम बात करते हैं कंसंट्रेशन क्या है, व्हाट इज कंसंट्रेशन, सांद्रता। कंसंट्रेशन क्या होता है, किसी सॉल्यूशन की हल्केपन या गाढ़ेपन की माप की, कोई सॉल्यूशन कितना कंसंट्रेट है, कितना डाइल्यूट है सॉल्यूशन। ठीक है, तो सपोज करो फॉर एग्जांपल मैंने दो कंटेनर में, एक कंटेनर ये है 1 लीटर इसमें वाटर है, एक कंटेनर हमारा ये है इसमें 1 लीटर वाटर है। इसमें हमने 1000 ग्राम शुगर डिज़ोल्व कर दिया, इसमें हमने 200 ग्राम शुगर डिज़ोल्व कर दिया। ठीक है, तो कंसंट्रेशन क्या है कि अब किसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी ना, इसकी कंसंट्रेशन कम होगी। इसमें सोल्यूट ज़्यादा डिज़ोल्व है, इसमें सोल्यूट कम डिज़ोल्व है बच्चा, तो उसे बोलते हैं कंसंट्रेशन। क्या बोलते हैं बच्चा, कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन फर्स्ट है ग्राम पर लीटर। कंसंट्रेशन ग्राम पर लीटर क्या है कि 1 लीटर जो हमारा विलायक है उसके अंदर कितना सोल्यूट डिज़ोल्व है उसको क्या बोलेंगे, कंसंट्रेशन ग्राम पर लीटर। इसका जो फॉर्मूला है वो हमारा होता है S = W/V लीटर में। ये हमारा कंसंट्रेशन ग्राम पर लीटर का फॉर्मूला है हमारा। ठीक है, S क्या है, कंसंट्रेशन, W है, स्मॉल w है हमारा बच्चा वेट ऑफ सोल्यूट, और V है वॉल्यूम। वॉल्यूम लीटर में होना चाहिए कि 1 लीटर में कितना मैक्सिमम सब्सटेंस डिज़ोल्व हुआ है उसे बोलेंगे कंसंट्रेशन ग्राम पर लीटर। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि
250 ml में 200 ग्राम शुगर डिजोल्व है, इसकी कंसंट्रेशन फाइंड करो। ठीक है, अब हमें कंसंट्रेशन फाइंड करनी है, तो अब देखते हैं फाइंड करेंगे बच्चा इसकी कंसंट्रेशन। तो देखो बच्चों, जो हमने बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा हुआ है तुम्हारे सामने लिखा भी है, ठीक है। ये क्या है कि 200 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट, 200 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट 250 ml जल में घुला है, विलयन की सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में ज्ञात करो। ठीक है, 200 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट डिजोल्व इन 250 ml वाटर, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन इन ग्राम पर लीटर। क्या 200 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट डिजोल्व इन 250 ml वाटर, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन इन ग्राम पर लीटर। बेटे हमें क्या फाइंड करना है, क्वेश्चन पढ़ के, न्यूमेरिकल पढ़ के अगर हम ये नहीं पता कर पा रहे कि हमें फाइंड क्या करना है, तो बहुत बुरी रस्ट कंडीशन में हम बच्चा। हमें फाइंड करना है कंसंट्रेशन। जो हमें फाइंड करना है, सबसे पहले अगर कोई भी हम न्यूमेरिकल कर रहे हैं, जो चीज़ हमें फाइंड करनी है, सबसे पहले उसको हमारा फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, हमारा फॉर्मूला, हमें क्या फाइंड करना है, कंसंट्रेशन फाइंड करनी है ग्राम पर लीटर में। तो कंसंट्रेशन का फॉर्मूला S = W/V लीटर में है, ये फॉर्मूला होता है, ये हमने इधर लिख लिया। ठीक है, अब क्वेश्चन को पढ़ना है कि 200 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट डिजोल्व इन 250 ml वाटर। ठीक है, सबसे पहले अपनी माइंड में ये क्वेश्चन करना हमें कि हमने क्या डिजोल्व किया। हमने क्या डिजोल्व किया बच्चा, हमने कैल्शियम कार्बोनेट डिजोल्व किया। तो कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला है CaCO3। ठीक है, ये लिख लिया हमने। अब अपने माइंड में ही यही क्वेश्चन करना हमें कि कितना डिजोल्व किया हमने, कितना डिजोल्व किया, 200 ग्राम डिजोल्व किया। तो ये हो गया स्मॉल w, 200 ग्राम। 200 ग्राम क्या होगा बच्चा, स्मॉल w हो गया। ठीक है, कितने में डिजोल्व किया, 250 ml में। तो ये हमारा कितना बच्चा, 250 ml हमारा हो गया V, वॉल्यूम। ठीक है, दूसरी बात, क्वेश्चन में ग्राम में हमेशा W होगा, कंसंट्रेशन ग्राम पर लीटर में, और जो ml में लिखा होगा ये हमारा क्या होगा बच्चे, V होगा। क्या होगा, V मतलब वॉल्यूम होगा। क्या फाइंड करना, S, कंसंट्रेशन फाइंड करना बच्चा। देखो कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन तो बहुत आसान है, इतना आसान क्वेश्चन हो भी नहीं सकता। W हमारे पास 200 ग्राम है, V हमारे पास क्या है, 250 ml वाटर है। फाइंड करना हमें कंसंट्रेशन ग्राम पर लीटर। ठीक है, फॉर्मूला हमारे पास ये रहा, W/V लीटर में। हमारे पास एक ही चीज़ नहीं की कमी है, ये बस हमारा काय में ml में है, cc में है, हमें लीटर में फाइंड करना। और cc को लीटर में फाइंड करने के लिए 1000 से डिवाइड कर दीजिए आप। ठीक है, तो 250/1000 कितना आएगा, 0.25 लीटर। ठीक है, 0.25 लीटर आएगा। अब हमारा पास वॉल्यूम भी है, W भी है, सीधा फॉर्मूले में रखेंगे, 200/0.25, पॉइंट हटेगा ऊपर, 2 जीरो आ गई, ये 4 बार कटेगा, कितना होगा, 800 ग्राम पर लीटर। हमारी कंसंट्रेशन कितनी आएगी, 800 ग्राम पर लीटर। हमने 250 ml में 200 डिजोल्व किया था, तो 1 लीटर में पूछा वो कितना होगा, तो 800 ही होगा 1 लीटर में। ठीक है बच्चा, तो बच्चे ये अभी हमने आज जो हमने वीडियो शूट किए आपके लिए 12th क्लास के लिए, दोनों के लिए है, 11th और 12th के लिए, दोनों के लिए कंबाइंड वीडियो है। इसमें मोलरिटी है, ये वाली ये सब चीज़ जो बताया आपको। अगली जो वीडियो आएगी इससे आगे कंटिन्यू, इससे आगे का जो वर्क है वो अगली वीडियो में होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट कर देना जो भी कमी हो वीडियो में। थैंक यू।